हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और सब लोग अच्छा से रक्षाबंधन मनाए होंगे। तो आइए वापस आते हैं अपनी स्टडी पर। मैंने पिछले वीडियो पर बताया है इसके बारे में इंट्रोडक्शन कि मैं क्या क्या बताने वाला हूँ इस चैनल में, और अभी तक जो रिव्यू था वो अच्छा नहीं आया, इसके वजह से मैं अपना पैटर्न चेंज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस पर खुल के कमेंट करिए, अगर आपको अच्छे से पसंद आता है तो अच्छे से बताइए। और फिर चलिए अब हम चलते हैं एक इंट्रो पार्ट पर, जो ऑटोमेशन का है इसके इंट्रो पार्ट पर चलते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग समझने की कोशिश करिए और फिर रिव्यू दीजिए इस पर, तभी हम आप आगे बढ़ पाएंगे और फिर अच्छे से आपको बता पाएंगे। हम अब आपको अच्छा बता पा रहे हैं या फिर हमारा बताया हुआ आपको समझ में आ रहा है हमारा तरीका, तो आप लोग अच्छे से रिव्यू दीजिए। तो चलिए अब स्क्रीन पर मिलते हैं, देखते हैं। आज मैं आपको इसका इंट्रो बताने वाला हूँ जो ऑटोमेशन का है। ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में क्या क्या मशीन्स यूज़ होते हैं, इसका एक इंट्रो पार्ट रखा हूँ आज। तो मैं आपको इंट्रो बता रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो देखते हैं अब, चलिए वीडियो पर। मैं एक वाइट बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ, तो देखते हैं वाइट बोर्ड पर, और कुछ विजुअल्स भी दिखाऊंगा आपको अच्छे से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब देखते हैं हम लोग अपने वाइट बोर्ड पर और इमेजेस पर। तो चलिए देखते हैं। तो मैं वीडियो कई पार्ट्स में बनाने वाला हूँ, या फिर इसमें अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो तो मैं उसको आपको अगले पार्ट में दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो को अच्छे से देखें और चलिए अब देखते हैं। वाइट बोर्ड अपना स्क्रीन शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको वाइट बोर्ड देने वाला हूँ, तो ये देखिए। चलिए और मैं वाइट बोर्ड को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसको खिसका देता हूँ इधर नीचे, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके लिए वीडियो, तो आप लोग ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपको कुछ अच्छा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पास आपको जो टॉपिक बताने वाला हूँ उसका लिख देता हूँ, टेक्स्ट एक लिख देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए देख, तो मैं आपको ऑटोमेशन बताने वाला हूँ। नो नो, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन डालते हैं, सबसे बेस्ट टॉपिक रहेगा। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता क्या है एक्चुअली में? इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता है जो चीज़ें, जो मशीन्स, जो ऑटोमेशन की मशीन्स इंडस्ट्री में यूज़ होती है, वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता है। वैसे तो अभी हमारा इंडिया न्यू इवेंट हुआ है, इसके लिए न्यू इंट्रो हुआ है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए। हमारा जो इंडिया है अभी न्यू इवेंट हुआ है। इससे पहले अमेरिका, जापान और फिर चाइना सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर, और चाइना तो अपनी अपनी पकड़ इतना ज़्यादा बना लिया है कि हर वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। और जो चाइना है वो हर चीज़ें, सामान, जितने भी सामान से वो सस्ता देता है, वो इन ऑटोमेशन इंडस्ट्रियल के दम पर ही देता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही है कम कॉस्ट में, कम मैन पावर में, और फिर जो उसको बेचता है सबसे ज़्यादा बेचता है इसलिए। और फिर जब वो कुछ भी सामान बनाता है तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदता है, तो उसको बहुत सारे डिस्काउंट से मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर आप फैक्ट्रीज लगाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप अपने बिजनेस को इतना बढ़ाएं कि आप बहुत सारा सामान मंगाएं, ताकि आपको छूट में मिले और उससे आप सस्ते में कुछ अपना सामान बना सकें। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में मेन पार्ट क्या होता है? आप कन्वेयर बेल्ट जानते होंगे। कन्वेयर बेल्ट, ये जैसे पेप्सी कंपनी हो गई, तो कन्वेयर बेल्ट में यूज़ होता है क्या? पेप्सी फैक्ट्री में कन्वेयर बेल्ट यूज़ होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ एक कन्वेयर बेल्ट टाइप का कुछ एग्जाम्पल। ये मान लीजिए हमारा कन्वेयर बेल्ट है, ऐसा कुछ रहता है कन्वेयर बेल्ट। इसमें एक मोटर लगा रहता है। अब इसको आपको ऑटोमेटिकली क्या करना है? इसको ऑटोमेटिक कंट्रोल करना है आपको। तो आपको कैसे बार बार चालू आपको जाके करना ना पड़े, ये समय समय पर इसकी प्रोग्रामिंग हो, इसको कंट्रोल कर सकें और इसको एकदम करेक्ट पावर दें ताकि कोई फॉल्टनेस ना आ सके। इसके लिए कुछ सिक्योरिटी सिस्टम बनाई गई है, कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ प्रोग्रामिंग बनाई गई है, ताकि आप इसको अच्छे से यूज कर सकें। तो इसके लिए बहुत सारी अच्छे अच्छे प्रोग्रामिंग्स बनाई गई हैं, जैसे पीएलसी में प्रोग्रामिंग करके आप इसको समय समय से चला सकते हैं। तो पीएलसी क्या होता है?
पीएलसी आप लोग नाम नोट करते जाइए। पीएलसी क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। पीएलसी का आप लोग नोट करते जाइए। पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो एचएमआई। अब एचएमआई नया वर्ड आ गया, इस पे इवेंट हो गया नया वर्ड, तो आप लोग सबका एक देखते जाइए। HMI, तो सबसे पहले तो HMI स्क्रीन, एक स्क्रीन होता है HMI। ठीक है, तो HMI क्या होता है? एक स्क्रीन होता है जिस पर आप इस पे क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्रामिंग बना के आप पूरे फैक्ट्री में जितनी मशीन से पीएलसी, मोटर, VFD, इन सब चीज़ों को पे कंट्रोल दे सकते हैं। और फिर उसमें जो एक्टिविटी होती है आप एक स्क्रीन में देख सकते हैं, और उसको कहीं पास फॉल्ट आता है या फिर कहीं पास कुछ भी डिस्टरबेंस होती है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, यहीं से कंट्रोल करके और फिर अपनी मशीनों को ऑफ कर सकते हैं और फिर जाके वहाँ पास ठीक कर सकते हैं। और आप करेंट लोकेशन देख सकते हैं कि आप कैसे वहाँ पास, मतलब कहाँ पास मिस्टेक्स हुई हैं। ठीक है, तो ये तो चलाने का हो गया। HMI क्या करता है? चलाने का और देखने का काम करता है। ठीक है, तो आप ये एक छोटा सा स्क्रीन होता है, ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, तो इस पर एक प्रोग्रामिंग करके ऑन करके रख दिया जाता है। ठीक है, HMI क्या होता है? ह्यूमन मशीन इंटरफेस। मतलब कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस मतलब कि जो हमारे बातों को ये मशीन तक पहुंचाता है। इसका कहना है कि मैं जो ह्यूमन लैंग्वेज होता है उसको मशीन कोड पे कन्वर्ट करके मैं मशीन तक पहुंचाता हूं या फिर कम्युनिकेट करता हूं। ह्यूमन मशीन इंटरफेस मतलब HMI का फुल फॉर्म हो गया, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। इसका क्या कहना है, एक बार और अच्छे से सुने। इसका कहना है कि मैं जो, अब मेरा काम है, मैं जो इंसानी लैंग्वेज होती है उसको मशीन तक पहुंचाता हूं और फिर अपनी जो ह्यूमन होता है उसको, उसके बातों को समझाता हूं और फिर उस पर काम करवाता हूं। इसका अर्थ ये होगा। ठीक है, इसका अर्थ हो गया ये। अब क्या होता है, इसका कनेक्शन किससे रहता है? इसका कनेक्शन रहता है, रुक जाइए, ये यहाँ, इसका कनेक्शन रहता है किससे? पीएलसी से। अब पीएलसी का क्या काम रहता है? पीएलसी का काम रहता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। मतलब कि हम लोग एक लॉजिकल प्रोग्राम करते हैं, लॉजिक डायग्राम बनाते हैं कुछ इसमें, और फिर अपने मशीन्स को कब तक चलाना है, कैसे चलाना है, हमारा मशीन कितने टाइम तक चले, हमारा बोतल कितना भरा और कितने टाइम पे हमारा लिक्विड गिरना बंद हो, इन सब चीज़ों का क्या करता है, गणना कर, मतलब एक प्रोग्रामिंग होती है। तो उसके हिसाब से हमारा मशीन चलता है, मोटर चलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पास क्या एक डाल देता हूँ, यहाँ पास डाल देता हूँ। मैं आपको डायग्राम्स भी दिखाऊंगा इससे रिलेटेड। तो मैं अब इसका क्या करता हूँ, PLC, इसके लिए मैं एक पोर्ट ले लेता हूँ यहाँ पास, PLC। ये देखिए PLC क्या होता है। PLC, इसका कहना है कि इस पर जो ह्यूमन होता है वो एक प्रोग्रामिंग बना सकता है कि मैं अपने मशीन को किस तरह से चलाना चाहता हूँ, किस तरह से इस पे कंट्रोल रखना चाहता हूँ अपने मशीन पर ऑटोमेटिकली। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली सबसे ज़्यादा होता है कि हम लोग नॉर्मली कंट्रोल नहीं रख सकते। ठीक है, हमको जैसे बार बार जाके उसको, अभी क्या है, अभी ऑटोमेशन उतना ज़्यादा है नहीं इंडिया के अंदर। ठीक है, अब मतलब अभी नया इवेंट हुआ है तो आ रहा है, सारी कंपनियां अब धीरे धीरे लेना चाहती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं इस पे ऑटोमेशन, जो ऑटोमेशन होता है इसमें हम लोग एक बार कुछ प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। तो हम लोग अगर इंस्टॉल कर दिए एक बार सिस्टम में, तो हम उसको बार बार जब तक कि हमारा प्रोग्रामिंग क्रैश नहीं हो जाता तब तक उसका यूज कर सकते हैं, एक गणना करके और उसका यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा जो HMI होता है वो किससे इंटरफेस होता है, PLC। तो PLC का फुल फॉर्म क्या होता है? PLC का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, तो इसका क्या कहना है, इस पर आप आके प्रोग्राम कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोग्रामिंग करिए जिस पर आप इसको बार बार यूज कर सकें, या अपने यूज के, मतलब अपनी मशीन के हिसाब से इसको बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ये एक सेंटर पार्ट है में हम लोग अपने काम को इजी कर सकते हैं। मतलब कि इस पे हम लोग एक बार प्रोग्रामिंग कर दिए तो हमको बार बार जाना नहीं पड़ेगा, हमारा मशीन ऑटोमेटिक काम करेगा। ठीक है, हमको जितने टाइम तक चाहिए
और काम करेगा, काउंटिंग करने का भी काम करेगा, कितना काउंट करूँ, मतलब सेंसर जितने भी सेंसर होते हैं पीएलसी से प्रोग्राम्ड होते हैं और फिर वर्क करते हैं। ठीक है, तो जैसे मोबाइल सेंसर भी हो गया, ये सब पीएलसी से ही काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब आगे आगे क्या देखते हैं। अब हमको देखना है VFD। अब VFD क्या होता है? VFD वेरिएबल फ्रिक्वेंसी कंट्रोल होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो एक नाम लिख देता हूँ इसके लिए। तो मैं एक एरो ले लेता हूँ, एरो VFD के लिए। तो VFD के लिए एक एरो लेना है मेरे को, ये ठीक है। थोड़ा मैं दूर कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये मतलब कि यहाँ से ये कर देता हूँ, ये हो गया पीएलसी के लिए। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये ह्यूमन मशीन इंटरफेस हो गया। चलिए मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ, ये दूसरे कलर पे हो गया। और फिर ये कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना था हमको, यहाँ पर करना था VFD। मैं इसको एक आपको डायग्राम दिखा के बताऊंगा कैसा है करके। तो मैं रखा हुआ हूँ जो वो डायग्राम, तो आपको मैं अच्छे से दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पास आपको दिखा रहा हूँ क्या, VFD। तो मैं यहाँ पास पहले लिख लेता हूँ आपको VFD और फिर इसका काम बता देता हूँ कि क्या काम है। VFD इसका VFD। अब इसका काम क्या है? VFD का काम क्या होता है? एक कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल होता है इस पर। ये फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके स्पीड, मतलब फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके पावर कंट्रोल करता है। ये पहले जो AC पावर होता है ना, उसको DC पे कन्वर्ट करता है और फिर DC को फिर AC में कन्वर्ट करके ये जो अपना मशीन होता है वहाँ तक अपना करंट भेजता है। और ये 2 टाइप का होता है, सिंगल फेज का होता है और 3 फेज का होता है। तो आप इसको दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है। फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्या होता है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये स्पीड कंट्रोल करता है मोटर का। मतलब कि इसमें आप एक वेव फॉर्म कंट्रोल करके, जैसे कि पावर का वेव फॉर्म कंट्रोल करके या फिर पावर को कम करके ज़्यादा करके, इसमें एक पोटेंशियोमीटर दिया रहता है और कुछ डिजिटल बटन्स दिए रहते हैं। तो आप उससे एक प्रोग्राम करके और फिर आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं मोटर को। तो क्या होता है, मैं आपको HMI, PLC और VFD का एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको पूरा इंट्रो दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं अभी तो आपको डेमो दे रहा हूँ ताकि आपको मैं जो बताने वाला हूँ वो आपको समझ में आए और आप लोग देखें मेरे वीडियो को, ताकि आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आए, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है क्या करके। ठीक है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होता है? ऐसे मतलब इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमेशन का यूज़ करना होता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। और उसमें हम लोग किन किन मशीन का यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये इससे कनेक्ट रहेगा, इसको कन्वेयर बेल्ट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पास एक मोटर लगा रहेगा, सिंक्रोनस मोटर, जो भी मोटर है उसको पावर देने का काम करेगा। और ये क्या करेगा, कितने टाइम तक पावर देना है, कितने टाइम तक नहीं देगा, उसको कंट्रोल करना है। और ये आपको कंट्रोल देगा, एक तरह का कंट्रोलिंग देगा। ठीक है, अब मैं इस पर एक एरो लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कंट्रोल हमारा हो क्या रहा है। तो मैं ये देखिए, तो अब क्या हो गया, इसमें से हमारा पहले HMI किसको, PLC को कंट्रोल करता है। ठीक है, PLC के प्रोग्रामिंग को। ठीक है,